श्री महाकाल। कई साधकों के मन में यह जिज्ञासा होगी कि काली कितने प्रकार की होती हैं। कोई महाकाली कहता है, कोई शमशान काली कहता है, कोई अन्य काली, कोई अन्य काली। तो लोग भ्रमित हो जाते हैं कि हम किन की भक्ति करें, किन की ना करें, क्या करें, क्या ना करें। आज मैं इस विषय में बताऊंगा, अपने गुरु का दिया हुआ ज्ञान आप लोगों के समक्ष रखूंगा, जो कि मेरे परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे जो दिया था वो आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। और आप लोग इसे सुनें और समझें और अपने अपने राय दें। काली 10 प्रकार की कालियाँ होती हैं। उनमें से मुख्य जो होती हैं, जो मुख्य काली हैं, वो काम कला काली हैं। मुख्य काली काम कला काली हैं। अन्य कालियों में शमशान काली, वीर काली, महाकाली, गुहवा काली, दक्षिण काली आदि अन्य नाम होते हैं। उनमें से मुख्य जो होता है वो काम कला काली। काम कला काली की सिद्धि से लंकेश रावण ने ही 9 ग्रह को बंधन में किया था। 9 ग्रह को स्तंभन डाल दिया था, उनको बंदिश में ले लिया था काम कला काली का प्रयोग करके। काम कला काली का यह अर्थ होता है कि जो इस सृष्टि में एक भ्रम है, अपनी ये जो धरती एक भ्रम है, जैसे आप पूरा दिन भर जियो, शाम को खत्म कहानी, एक स्वप्न जैसे टूट जाता है, उसी प्रकार से काम कला काली। और देवी पुराण में यह लिखा गया है कि जो शक्ति को, आदि शक्ति काली को भिन्न भिन्न रूप मानता है, वो पाप का भागी हो जाता है। दरअसल साधकों ने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी जगह पे पूजा करना आरंभ कर दिया। कोई महाकाली की पूजा, कोई शमशान काली की पूजा, कोई गुहवा काली की पूजा, कोई वीर काली की पूजा, कोई दक्षिण काली की पूजा। काम कला काली की पूजा इसलिए नहीं की जाती कि लोगों को बहुत ही कम, लगभग ना के बराबर जानकारी है। किसी को है तो किसी को बताते नहीं। ये इनकी सिद्धि सबसे गुप्त मानी जाती है। और अघोरियों की जो शक्ति होती है वो शमशान काली होती है। बाकी इनको अलग नहीं माना जाता, सब शक्ति एक ही शक्ति है। आप महा हटा दो, महाकाली कहते हो तो महा के बाद काली है। महादेव, महादेव उनमें महा जुड़ा हुआ है। और महाकाली, तो ये शब्द सिर्फ गुहवा काली, दक्षिण काली, वीर काली, काम कला काली, इनके जो इच्छित वर हैं वो भिन्न हैं। जो अलग अलग इच्छाओं से इनकी पूजने वाली शक्तियाँ, इनके नाम से व्यक्ति इनका आवाहन करता है, क्रिया करता है, उनको मनाने का प्रयास करता है, तो अलग अलग नामों से पूजता है, पर मुख्यतः एक ही शक्ति है। इन्हें अलग मानने वाला महामूर्ख होता है, ऐसा सिद्ध जन अघोरियों का मानना होता है। एक होती है सिर्फ काली। अघोरी शमशान काली की अत्यधिक पूजा करते हैं, क्योंकि शमशान काली जो है, इनका प्रभाव ऐसा होता है कि इनके साधक के क्षेत्र में भूत, प्रेत, जिन, बेताल, मरी, मसान सब इनके काबू में होते हैं। ये किसी भी बड़ी से बड़ी समस्याओं को बड़ी आसानी से दूर कर सकते हैं, किसी भी शक्तियों को पकड़ सकते हैं, शक्तियों को नष्ट कर सकते हैं। और मुख्यतः यह शक्ति शत्रु का भंजन कर देती है, शत्रु का समूल नाश कर देती है शमशान काली। शमशान काली का मतलब होता है जो राख हो। इनकी पूजा अघोरियों से ही शुरू हुई है। इनकी पूजा, शमशान काली की पूजा हम और आप आज से नहीं शुरू कर दिए हैं। इनकी पूजा सदियों से, और अघोरियों की पूजा सदैव गुप्त रही है। आम जन को, गृहस्थ लोगों को शमशान काली की पूजा पद्धति का ज्ञान नहीं होता है। वो अन्य पूजा जैसे महाकाली हुई और दक्षिण काली हुई, अत्यधिक इनकी पूजा करते हैं, क्योंकि ये घर घर में पूजी जाती हैं। पर जो शमशान काली है, इनका पूजन विधान सबसे गुप्त माना जाता है। वैसे काम कला काली का भी पूजन गुप्त है। वीर काली शत्रु विनाश के लिए किए जाते हैं, वीर भाव में इनकी पूजा होती है। गुहवा काली ये अलग होती हैं, दक्षिण काली अलग होती हैं, शमशान काली अलग होती हैं। तो ये अलग अलग इनका रूप है, अलग अलग कामनाओं के साथ इनका पूजित होता है। बाकी देवी एक ही शक्ति है।
आप लोग अपने विवेक के नेत्र खोलें। कहीं भी आप लोगों को भटकाव लगे, यहाँ ये बोल रहा वहाँ ये, तो सिर्फ ये परोसा जा रहा है। और ध्यान रखना, मेरे गुरुदेव कहते हैं कि अपने बाहर कितना भी नकारात्मक प्रभाव हो, कितना भी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जब तक नकारात्मक भाव अपने अंदर हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं, तब तक हमें कोई डुबा नहीं सकता है। जैसे एक छोटी सी नाव आप जल में डाल दो, और जब तक वह नाव नहीं डूबेगी, जब तक उस नाव में जल भर ना जाए, तब तक वह नाव नहीं डूबेगी। इसी प्रकार से आदमियों का भी होता है। जब तक वो अपने भीतर नकारात्मक भाव को नहीं लाएंगे, तब तक उन्हें कोई डुबा नहीं सकता है। और जिस दिन उनके भीतर नकारात्मक भाव ने प्रवेश किया, उसी दिन उनका पतन होना शुरू हो जाता है। और ये शमशान काली का मैंने स्वयं ही पूजा किया हुआ है, गुरु के आदेशानुसार, और उनके दर्शन भी किए हैं। मैंने मांगा कुछ नहीं है, पर अपने अपने भाव के हिसाब से दर्शन देते हैं। बड़े सौम्य इनका दर्शन होता है। और सच्चे हृदय से अगर किसी को पुकारोगे, तो मेरा यह मानना है कि अवश्य उनकी कृपा प्राप्त होती है, और आपकी सच्चे हृदय की पुकार अवश्य उनके तक जाती है। बाकी आप लोगों के जो डाउट थे, जो आप यहाँ वहाँ भटक रहे थे, एक बात मेरी याद रखना कि शब्दों के जाल में मत उलझना। शब्दों के जाल में, किसी के शब्दों के जाल में मत उलझना। आंधी आए है तो आंखें फाड़ के आगे नहीं बढ़ना होता है। आंधी के निकल जाने की प्रतीक्षा की जाती है। जब बुरा वक्त आता है, बुरा समय आता है, या बुरे लोग मिलते हैं, या नकारात्मक विचार वाले मिलते हैं, तो हमें शांत हो जाना पड़ता है, हमें बैठ जाना होता है। कभी कभी सही निर्णय भी उस समय लगता है, बाद में उसके गलत परिणाम होते हैं। तो इसलिए सदैव जब बुरा समय आए तो बैठ, आंधी आए बैठ गंवाए, तो सदैव ऐसे रखना चाहिए। और भक्ति, एक बार आपने भक्ति जिस शक्ति का हाथ पकड़ा, और एक बार हाथ अगर छूट गया, तो जिंदगी में सिर्फ प्रपंच करोगे। इस संसार में आप देख रहे हो, सभी जगह पे जिस हिसाब से ज्ञान फैल रहा है, लोगों को दे रहे हैं, उनकी हालतें क्या हो जा रही है, आप लोग स्वयं ही देख रहे हैं। ये बिल्कुल 100% सच है कि आजकल के फेसबुक या यूट्यूब या गूगल जो भी है, लोग अपने नाम के साथ नाथ या अघोरी लगा लेते हैं, अपने नाम के साथ अघोरी लगा देते हैं, या नाथ शब्द लगा देते हैं, और तंत्र मंत्र के नाम पे लोगों को गुमराह करते हैं। अब सोचिए, तंत्र मंत्र के नाम पे लोगों को जोड़ लिए, चले गए कहीं वीडियो बनाने के लिए, दिखा दिए, तो तंत्र मंत्र के नाम पे गुमराह करते हैं। आपने देखा होगा कि फोटो देख के वशीकरण करना, किसी को मार देना, मारण प्रयोग कर देना, परी साधना, अप्सरा साधना, भूत प्रेत जिन्न जिन्नात की सिद्धि कराना, 1 घंटे में शक्ति ट्रांसफर कर देना का बिल्कुल सब कुछ दावा करते हैं। आप बताइए, मैं एक चीज़ आपसे ही पूछ रहा हूँ कि जो वशीकरण किसी पे कर रहा है, दूसरों को 24 घंटे में कर दे, भले से वो अपने घर जाके अपनी बीबी के ही हाथों मार खाए कि कहाँ घूम रहा था, किधर गया था। और रही बात मारण की, तो मेरे हिसाब से अगर यह मारण होता, इतने मतलब 1 घंटे में इतने लोग जो करते रहते हैं, तो सबसे पहले मोदी जी का मारण कर देते। उनके विपक्षी लोग, मोदी जी का जो विपक्षी लोग हैं, उनका मारण कर देते। तो आप लोग स्वयं ही जागरूक हैं और समझे, अन्यथा जगह जगह जैसे होता है एक तृण ऐसा होता है कि जब मझधार में चल देता है ना, तो आज यहाँ तो कल वहाँ, मैं लोग साधकों को देखता हूँ, साधक तो बनना चाहते हैं, ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, लेकिन उन्हें जो मिलता है खोखला मिलता है। खोखला मिलने का मतलब ये होता है कि जानकारी किसी भी चीज़ की नहीं, दिखावा बहुत बड़े बड़े। और बेचारे आज इस गुरु के पास जाते हैं, कल उस गुरु के पास जाते हैं, फिर 10 दिन के बाद उस गुरु के पास, अगले साल उस गुरु के बाद, हर 3 महीने में 6 महीने में उनके गुरु बदलते रहते हैं। सिर गिराते 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 सिर की भी कदर चली जाती है उनकी। तो आप लोग विशेष तौर पे ये ध्यान रखें। और
जो काली है वो एक ही है, ये भिन्न कोई शक्ति नहीं है, एक ही है। और जो आपको भिन्न बनाए वो समझो स्वयं भी भटका हुआ है और दूसरों को भी भटका रहा है, स्वयं भी भटक रहा है और दूसरों को भी भटका रहा है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। काली शक्ति एक ही शक्ति है, नाम अनेक है। काली के सहस्त्र नाम है, उनके सहस्त्र नाम व स्तोत्र, मतलब सहस्त्र नाम है उनके, कोई एक दो नाम नहीं, मुख्यतः इतने में पूजी जाती हैं और उनके सहस्त्र नाम हैं। अब विचार कर सकते हैं, और एक ही हैं उनके सहस्त्र नाम। तो इसलिए ऐसी चीज़ों में मत पड़े। अगर जो बोल रहा है कि ये नहीं ये बड़ी है, ये नहीं ये बढ़ रही है, तो वो स्वयं भी भटक रहा है और दूसरों को भी भटका रहा है।